मिशन कंप्लीट हो जाएगा तब तुम जो भी जॉब करना चाहोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे मना करने की गलती मत करो, समझी? इस बार अश्वथ पहले की तरह नहीं कह रहा था, वो सख्ती से पेश आ रहा था। टिया कुछ नहीं बोल पाई, पर वो मन में दूसरा पार्ट टाइम जॉब खोजने का मन बना रही थी। टिया भी कम नहीं थी, वो बहुत जिद्दी थी और बात यहाँ उसकी पार्ट टाइम जॉब की थी। वो किसी पर भी डिपेंड रहना पसंद नहीं करती थी। अश्वथ भी अच्छे से जानता था कि टिया उज्जवल आनंद की बेटी है और उसकी जिद छुड़ाना इतना आसान नहीं है। भले ही वो किसी से फाइट नहीं कर सकती, अपने लिए लड़ नहीं सकती, लेकिन उसकी ये बात तो नहीं मानने वाली। अश्वथ ने वो कैफे खरीद लिया था और उसे बहुत जल्द ही पूरी तरह से बदल दिया था। अब वहां पर कोई भी ऐरा गैरा इंसान नहीं जा सकता था। अगर वहां बदमाश लोगों को भी जाना है तो रूल्स फॉलो करने होंगे। टिया अपने गाल फुलाकर बैठी थी। अश्वथ की गोद में तो वो बिल्कुल एक बच्ची लग रही थी। अगर कोई और देखता तो कसम से यही समझता कि वो अश्वथ की बेटी है, पर यह बात कुछ और थी। वो उसका हस्बैंड था। ये बात अलग थी कि अश्वथ सिर्फ 33 साल का था और कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो 33 साल का है। वो यही कहीं 28-29 का ही लगता था। ये बात अलग थी कि टिया उससे 11 साल छोटी थी, पर उनकी जोड़ी कमाल की थी। डेविल हस्बैंड और क्यूट लिटिल इनोसेंट वाइफ। अश्वथ ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके आंसू पोंछकर बोला, रोना बंद करो। तुम जब रोती हो ना तो मुझे इरिटेशन होती है। क्या तुम्हें नहीं पता, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो टिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और अपना चेहरा ठीक करने लगी। पर वो अश्वथ से बहुत नाराज थी। वो उसे अच्छे से पीटना चाहती थी, पर वो उसे पीट नहीं सकती थी, इसलिए बस अपने ख्यालों में उसे जी भर कर पीट रही थी। अश्वथ की नजर टिया के गुलाबी होठों पर गई। पता नहीं क्यों, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब से उसने टिया को किस किया था, तब से उसका खुद पर कंट्रोल कम होता जा रहा था। और ऐसा सिर्फ टिया के सामने होता था, वरना उसने इतने सालों तक खुद को कंट्रोल करके रखा था और खुद को लड़कियों के चक्कर से भी बचा कर रखा था। वो लड़कियों से दूर रहता था। उसे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं जो जानबूझकर उससे चिपकने की कोशिश करती थीं। फॉर एग्जाम्पल चारवी सहाय, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो लड़की सही नहीं थी और ना ही उसके इरादे। भले ही वो एक अमीर फैमिली से थी, पर उसका स्टेटस अश्वथ के सामने कुछ नहीं था। वो लड़की अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझती थी। पता नहीं उसने कैसे अश्वथ के दादाजी का दिल जीत लिया था। अश्वथ के दादाजी उसे बहुत अच्छी लड़की समझते थे। उसे घर में कोई पसंद नहीं करता था सिवाय दादाजी के। वो चाहते थे कि अश्वथ उससे शादी कर ले। वो लड़की हमेशा अश्वथ के करीब आने की कोशिश करती थी, पर अश्वथ ने हमेशा उसे इग्नोर किया था। अगर अश्वथ गुस्से में कुछ बोल देता तो वो रोते रोते दादाजी के पास चली जाती और बढ़ा चढ़ाकर बताती, जिससे दादाजी अश्वथ को डांटते थे। लेकिन टिया उन लड़कियों से अलग थी और चारवी सहाय से बिल्कुल अलग। टिया दूसरी लड़कियों की तरह अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर नहीं घूमती थी। चारवी जहां एक चालबाज लड़की थी, वहीं टिया सुलझी हुई लड़की थी। उसे जालसाजी करना नहीं आता था और थोड़ी बेवकूफ थी। उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता था, लेकिन अब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हस्बैंड था, जो उन सबको सजा देता जो उसकी लिटिल वाइफ को परेशान करते। इनफैक्ट उसने तो शुरू भी कर दिया था। टिया अपने ख्यालों में अश्वथ को पीटने में बिजी थी और अश्वथ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसका मन टिया को किस करने का कर रहा था। उसने गाड़ी में भी ये कोशिश की थी, लेकिन उसके क्लाइंट के कॉल आ जाने से ये मिस हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो मन में बोला, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। क्या आदित्य सही कह रहा था?
और दोबारा टिया के खूबसूरत होठों को देखने लगा। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया और अपने लिप्स टिया के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। अश्वथ के ऐसा करने से टिया अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई। टिया के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। अश्वथ ने उसे कसकर पकड़ लिया और किस करने लगा। टिया का तो दिमाग ब्लैंक हो गया था। उसका शरीर बर्फ की तरह जम सा गया था। वो कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए बिना डोर को नॉक किए उनका बेशर्म भाई आदित्य घुस आया और जोर से बोला, भाई आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? उसने उन दोनों को नहीं देखा था। जब उसने देखा सामने क्या सीन चल रहा है तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें 2 बार मलते हुए बोला, क्या सीन है, काश ये सच होता। पर मेरा भाई तो एक नंबर का अनरोमांटिक पर्सन है। कितना अच्छा सपना है। जब अश्वथ के कानों पर आवाज पड़ी, टिया भी ये सुनकर होश में आ गई। अश्वथ टिया से अलग होने के मूड में नहीं था, पर उसे अच्छे से पता था उसका भाई कितना बेशर्म है। वो धीरे से उससे अलग हुआ। अगर आदित्य नहीं आता तो पक्का अश्वथ बहुत आगे बढ़ जाता, पर उनको डिस्टर्ब करने के लिए वो प्रकट हो गया था। टिया ने आदित्य को देखा, जो बेशर्म की तरह खड़ा होकर आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देख रहा था, या कहो घूर रहा था। टिया शर्म के मारे मर जाना चाहती थी। उसने अपनी नजरें और सिर झुका लिया और अश्वथ की गोद से उठकर भागते हुए बाहर निकल गई। अश्वथ ने अपनी आंखें गहरी करते हुए अपने भाई को देखा और बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते जब मैं अपनी छोटी गिलहरी के साथ रहूं। तो आदित्य खुशी से हूटिंग करते हुए बोला, इसका मतलब ये सपना नहीं था, ये सच था। मैं आपको अनरोमांटिक पर्सन समझ रहा था। वाओ। और ये बोलकर वो नाचने लगा। अश्वथ बोला, अब जोकरों जैसे नाचना बंद करो, मुझे हंसी नहीं आ रही है। तो आदित्य बोला, आपको कौन हंसाना चाहता है? मैं तो ये न्यूज़ पूरी फौज को देने वाला हूँ। पहली बार इतनी अच्छी न्यूज़ उनको सुनाने वाला हूँ। क्या सीन था। तो अश्वथ बोला, तुम कब से इतने बेशर्म हो गए? तो आदित्य बेशर्मी से हंसते हुए बोला, भाई इसमें बेशर्म होने वाली कौन सी बड़ी बात है। इट्स माई जेनेटिक्स टैलेंट। यू नो व्हाट, मैं तो सरप्राइज रह गया। चलो इसी बहाने मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं तो खुश हूँ कि मेरी छोटी सी भाभी आपको रिझाने में कामयाब हो रही है। मतलब गुड न्यूज बहुत जल्द। और इमेजिन करने लगा और बोला, भाई अगर बेटी हुई तो वो बिल्कुल भाभी के ऊपर जाएगी, और बेटा हुआ तो जाहिर सी बात है आप पर ही जाएगा। मेरे इतने बड़े बड़े सपने, ओह मैं तो खुद के लिए भी ये सब नहीं देखता। काश ये सच हो जाए। और अपने गालों को अपने दोनों हाथों से ढककर शर्माने लगा। अश्वथ ने उसे एक पिलो उठाकर फेंक कर मारा और बोला, बकवास बंद करो, तुम तो बहुत आगे निकल रहे हो। तो आदित्य पिलो को पकड़कर किस करते हुए बोला, ओ भाई ये सब तो आपको सोचना चाहिए, पर कोई बात नहीं, हम सब है ना, डोंट वरी। तो अश्वथ उसके पास आया और उसके पैर पर जोर से लात मारी और बोला, क्या कहा? आदित्य अपना पैर पकड़कर दर्द से चिल्लाते हुए बोला, आप भाई नहीं कसाई हो। मैं तो आपकी लाइफ को सेटल करना चाहता हूँ और आप हो कि मुझे किक मार रहे हो। तो अश्वथ बोला, अपना नाटक बंद करो और अगली बार डोर नॉक करके आना। तो आदित्य बेशर्मी से हंसते हुए बोला, क्यों, अगली बार इससे भी ज्यादा अच्छा सीन देखने को मिल सकता है क्या? तो अश्वथ सोचने लगा, मम्मी ने क्या खाकर इसे पैदा किया है, इतना बेशरम। ओ गॉड सेव मी, क्या भाई मिला है। आदित्य अपनी तारीफ करते हुए बोला, आई न्यू इट, आप मेरी तारीफ करना चाहते हैं पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे आपकी इज्जत कम हो जाएगी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं हूं ही इतना अच्छा कि हर कोई तारीफ करना चाहता है। और स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरा। अश्वथ बोला, मैं ये सोच रहा हूं कि मॉम ने तुम्हें क्या खाकर पैदा किया है जो तुम ऐसे हो।
तो आदित्य बोला, मम्मी ने ऑफ कोर्स ढेर सारी स्ट्रॉबेरी खाई होगी, मीठा खाया होगा, तभी तो मैं पैदा हुआ हूं। अब अश्वथ और कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो बात नहीं पलटता है तो उसे इस महान आत्मा का खुद की तारीफ करना सुनना पड़ेगा। वो बोला, ठीक है, तुम किस लिए आए थे? तो आदित्य बोला, गिफ्ट के लिए। मेरा गिफ्ट कहाँ है? और रूम को देखा और कबर्ड में रखे ढेर सारे टेडी बियर्स को देखा और बोला, मेरी छोटी सी भाभी पर गुस्सा मत करना भाई, उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ये भालू लिए हैं। आपको नहीं पता, ये भालू लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो ये देखकर लगभग खून की उल्टी करने वाला था कि इतने बड़े मॉल से हम सिर्फ ये भालू लेने गए थे। उनको सिर्फ ये भालू लेने थे, उन्होंने कुछ नहीं लिया और आते टाइम एक रेस्टोरेंट में मोमोज खाकर आई। आपको नहीं पता, उनको मोमोज बहुत पसंद है। पता है, 2 प्लेट अकेले खा गई। तो अश्वथ बोला, तो तुम्हें इससे क्या? वो 2 प्लेट खाए या 4 प्लेट, क्या तुम ऐसा नहीं करते? तभी आदित्य बोला, मुझे नहीं लगा था भाई, वो इतनी दुबली पतली हैं तो मुझे लगा उनका पेट भी छोटा होगा। तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और बोला, अब बस भी करो। तो आदित्य बोला, वैसे भाई ये मुझे पूछना तो नहीं चाहिए पर पूछ रहा हूं, आपने शुरू किया था कि? तो बीच में ही अश्वथ एक और लात मारकर बोला, निकलो यहां से, गेट आउट। तो आदित्य हंसते हुए बोला, समझ गया, और लंगड़ाते हुए बाहर चला गया। अश्वथ मन में बोला, समझ गया? ये क्या समझ गया? क्या उसे लगता है उसने मुझे? बेवकूफ आदित्य, अब ये बात ढिंडोरा पीट पीट कर सबको बताएगा। क्या करूं मैं इस लड़के का? और जैसा कि अश्वथ ने सोचा था, आदित्य सबको ये बात बता रहा था। विक्टर बोला, मैं नहीं मानता, तुम्हारा भाई एक नंबर का अनरोमांटिक पर्सन है, वो ये सब कर ही नहीं सकता। तो आदित्य बोला, अगर उस टाइम मैंने सबूत के तौर पर फोटो खींच ली होती तो तुम्हें दिखाता, पर पता नहीं, मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं था। डोंट वरी, अगली बार प्रूफ दिखाऊंगा। तो मिराज अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा ठीक करते हुए अपना गला साफ करते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी के प्राइवेट फोटो क्लिक करना और किसी को दिखाना गलत बात है? तुम पर केस हो सकता है। तो आदित्य बोला, तुम चुप रहो। तभी प्रत्युष बोला, उनकी फोटो क्लिक करके सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है, पागल तो नहीं हो गए हो? ये तो अच्छी बात है, हम यही तो चाहते हैं कि हमारे बिग बॉस सेट हो जाएं। और क्या चाहते हैं? तो ओजस बोला, और अगली बार उनके रूम का डोर नॉक करके जाना। तो आदित्य सिर खुजलाते हुए बोला, क्यों? पहले तो नहीं जाते थे, अब जाना पड़ेगा, क्यों भाई? तो ये सुनकर सबने अपना सिर पीट लिया। अहीम बोला, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, दिस लिटिल ब्रैट, और सिर पीट लिया। आदित्य बोला, तुम मुझे गाली दे रहे हो? सीरियसली, मैं तुम लोगों का सेकंड बॉस हूं, समझे? तो मिराज बोला, बॉस गिरी ऑफिस में झाड़ना, ये घर है, यहां पर तुम हमसे छोटे हो, समझे? अब चलो डिनर के लिए। आदित्य उन्हें देखता रह गया। वो बोला, ये लोग मुझे हमेशा कम क्यों समझते हैं? मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूं, अरे दिवाली का ना फूटने वाला पटाखा नहीं हूं। सब लोग चले गए। टिया ने सर्वेंट के साथ डिनर रेडी कर लिया था और डाइनिंग टेबल पर लगा भी लिया था। सब लोग आ गए, सब शांति के साथ डिनर करने लगे। पर आदित्य इतना सन्नाटा देखकर बोला, आज किस बात पर सब चुप हैं? क्या कोई मर गया है? तो सब उसे देखने लगे। रचित बोला, क्या तुम अपनी काली जबान बंद नहीं रख सकते? तो आदित्य अपनी जीभ निकालकर दिखाते हुए बोला, क्या मेरी जुबान काली है? भाभी, क्या मेरी जुबान काली है? तो टिया ने ना में सिर हिलाया। टिया को आदित्य बड़ा ही फनी और मस्त मौला इंसान लगता था।